अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है गुस्ल के फ़राइज़। देखिए भाइयों और बहनों, याद रखिए गुस्ल में सिर्फ 3 फ़र्ज़ हैं। ये ऐसे अमल हैं कि अगर इनमें से कोई भी अमल अधूरा रह जाए या आप ना करें तो इससे आपका गुस्ल नहीं होगा। अब ये गुस्ल के जो 3 फ़र्ज़ हैं, इनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो पहले नंबर पर कुल्ली करना, यानी कुल्ली करने का मतलब ये है कि आप इस एहतमाम के साथ पानी मुंह में डालें और मुंह ऊपर की तरफ करके गरारा करें कि जिससे आपके हलक तक पानी पहुंच जाए। अगर आप पानी पी लें तो वो भी बेहतर है, अलबत्ता गरारा करना फ़र्ज़ है। अगर वज़ू हो, अगर रोज़ा हो तो रोज़े की हालत में अगर हलक से पानी नीचे जाने का अंदेशा हो तो गरारा न करें, बल्कि सिर्फ कुल्ली करें। इसी तरह दूसरे नंबर पर नाक में पानी पहुंचाना, और इस मुबालगे के साथ पानी नाक में पहुंचाया जाए कि नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंच जाए। तीसरे नंबर पर अपने पूरे वजूद के ऊपर 1 मरतबा पानी बहाना कि उसके बाद कोई बाल बराबर भी जगह खुश्क ना रहे। तो ये 3 फ़र्ज़ हैं जिनके अदा करने से गुस्ल हो जाता है। बाकी ये तीनों अमल 3-3 दफ़ा करना फ़र्ज़ है, या इसी तरह जो दीगर चीज़ें हैं वो सुन्नतें हैं, यानी बदन पर 3 दफ़ा पानी बहाना ये भी सुन्नत है, और इसी तरीके से मल कर धोना सुन्नत है, और दीगर मुस्तहबात भी हैं जिनसे गुस्ल खूब अच्छे तरीके से हो जाता है। बहरहाल अगर आपके पास पानी की किल्लत हो और आप ये 3 अमल कर लें तो गुस्ल हो जाता है। बालों की जड़ों तक, नाखूनों के अंदर भी पानी पहुंचाना जरूरी है। दरअसल इन्हीं 3 चीजों का नाम गुस्ल है। इन फराइज में से अगर एक भी छूट जाए तो गुस्ल अदा नहीं होगा। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।